student. Now today we have discussed another concept of related this chapter motion. This chapter is belongs to the class 9, right? Again we have discussed some important concept. Last time we have discussed about the graph, right? Right? Two types of graphs we have discussed over here. Like one type of graph, velocity time graph, right? Another is distance time graph. Two types of graph are discussed here. Now today we have discussed another concept of related to this chapter. Concept is that equation of motion. Equation of motion, right? अगला हमारा कंसेप्ट क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन, right? I think all of you know three types of equation of motion, right? One is that v equal to u plus at, right? Second is s equal to ut plus 1 divided by 2 at square, right? Third, v square minus u square equal to 2as, right? थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है? आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, सेकेंड है हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है? चलिए वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूँ. सपोज फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट? v क्या है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी. v को क्या बोलते हैं हम? फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी. u हमारे पास क्या है? u को क्या बोलते हैं? आपको बताया था मैंने, इनिशियल वेलोसिटी, राइट? u क्या है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी. ये क्या है? ये को हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन, राइट? ये क्या है? एक्सीलरेशन. और t क्या है? टाइम, राइट? t क्या है? टाइम. तो आपने देखा v को हम क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी, राइट? u क्या है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी. a क्या है हमारे पास? एक्सीलरेशन. t क्या है हमारे पास? टाइम, राइट? ये सारी चीजें आपको पता चल गई. चलिए अब आपके पास देखिए इस सारी क्वेश्चंस में क्या है? सारे यही कॉमन आ रहे हैं, बस एक ये थोड़ा सा डिफरेंट है. इसे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, या डिस्टेंस, या आप इसे बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट, राइट? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? चलिए वन बाय वन इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? वन बाय वन इसे हम लोग सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करते हैं? चलिए साफ करूं. ओके, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? देखिए इसमें वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं, राइट? लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा हुआ था ग्राफ, तो उसमें मैंने टू टाइप्स के ग्राफ आपसे डिस्कस किए थे. डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ डिस्कस किया था. डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ से हमें क्या मिलता है? मैंने आपको बताया था स्पीड या वेलोसिटी. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलता है हमें? एक्सीलरेशन, राइट? एक्सीलरेशन. या सम टाइम आपने देखा था जब एरिया अंडर द ग्राफ मैंने कवर किया था तो मुझे क्या मिला था? डिस्प्लेसमेंट, राइट? कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट अकर किया था. चलिए ये ग्राफ बनाइए. सॉरी, ऐसा बनाइए. ये है इनिशियल पॉइंट, राइट? इसे O बोलेंगे, ठीक है? ये है इनिशियल वेलोसिटी v u एंड ये है फाइनल वेलोसिटी v. मींस
इस प्लेस से यहाँ तक u वेलोसिटी है और इस प्लेस से यहाँ तक आपकी वेलोसिटी v है, राइट। और आपका ये क्या है, टाइम फैक्टर, ये क्या है, टाइम फैक्टर। चलिए रिमेनिंग अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो इसे क्या बोलूँगा, ये कितना आएगा, डिफरेंस ऑफ फाइनल टू इनिशियल वेलोसिटी मींस मैं लिखूंगा v माइनस u, राइट। ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, पॉइंट लिख लीजिएगा ओ ए, ओ ए बी सी डी और जी। पॉइंट लिखिए ओ ए बी सी जी और ये पॉइंट डी। ठीक है, लिखिए आपको बी सी दिख रहा है, पॉइंट बी सी क्या है हमारे पास, लिखेंगे बी सी इक्वल टू बी, राइट डाउन बी सी इक्वल टू बी एंड ए ओ, देखो आपको दिख रहा है ए ओ, या आप क्या लिख सकते हो सी जी या जी सी, ए ओ इक्वल टू जी सी इक्वल टू यू आपको गिवन, राइट। और ओ सी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, टी, राइट, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। या आप ऐसे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीजें लिख दी। बीसी हमारे पास v है, आप देखिए बीसी कहाँ है, b cos t, ये टोटल क्या है, फाइनल वेलोसिटी जिसे मैंने v लिखा था। ओ ए हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको मैंने u लिखा था। ओ सी हमारे पास क्या है, टाइम फैक्टर है जिसे मैंने टाइम t लिखा हुआ था, राइट। ये क्या हमारे पास टाइम t। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि ओ सी इक्वल टू ए जी, क्या लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं कि ओ सी इक्वल टू ए जी मीन्स टाइम फैक्टर t, राइट। दोनों पैरेलल है, ये डिस्टेंस दोनों पैरेलल है। आप ऐसे भी लिख सकते हो ए ओ इक्वल टू सी जी, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पर ए इक्वल टू सी जी इक्वल टू यू, राइट। इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ ओ सी इक्वल टू ए जी इक्वल टू टी। इतनी बात होगी। इतनी बात होने के बाद आप लिखेंगे एज पर ग्राफ, ऐसे लिखेंगे एज पर ग्राफ, एज पर ग्राफ द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द uniform acceleration, uniform acceleration of the object, the uniform acceleration of the object, uniform acceleration of the object, आप क्या लिखेंगे, a equal to change in velocity, a equal to change in velocity divided by time, divided by time, right। और मैंने आपको बताया था, इसे ऊपर से मैं रफ कर रहा हूँ, राइट, इसे मैं रफ कर रहा हूँ ताकि आपको दिखता रहे। a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो आप देखो क्या चेंज इन वेलोसिटी क्या दिख रहा है आपको, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, vg। यहाँ आप ऐसे लिखोगे a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या है, vg डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, आप ओसी लिख दो या ag लिख दो। सपोज मैंने लिख दिया ag, राइट, तो bg की वैल्यू क्या लिखोगे, v माइनस यू और डिवाइडेड बाय t। कर दिया आपने। अब इसे क्या करते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराता हूँ, ठीक है, पढ़ना समझिए। ऐसे आया a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराता हूँ तो क्या लिखूंगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, या मैं क्या लिखूंगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज प्रूफ थ्रू द ग्राफिकल मेथड, राइट। इसे मैंने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर दिया। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम?
इसमें चेंज नहीं करना, राइट। अब हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना है, राइट। वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू दिस ग्राफ, राइट। इस ग्राफ के थ्रू हम क्या करने जा रहे हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने जा रहे हैं। मींस s इक्वल टू, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ ut प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 a t स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है मुझे, राइट। इसी ग्राफ के थ्रू मुझे ये सॉल्व करना है। तो इस ग्राफ के थ्रू कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए सिंपल सी बात है। अब मैंने आपको बताया था कि जब ये ग्राफ सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस एरिया को कैलकुलेट करते हैं, राइट। ये तो आपके पास ये दिख रहा है एरिया, दूसरा एरिया कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है, राइट। इस शेडेड एरिया को कैलकुलेट करेंगे और हम इससे क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट, राइट। क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था एरिया अंडर द कर्व यू गॉट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपल, आपको एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल दिख रहा है, राइट। एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल है। तो आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या लिखता हूँ, L इंटू डी, और ट्रायंगल का एरिया क्या लिखता हूँ, 1/2 L मल्टीप्लाइड बाई बी। चलिए सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो पहले मैं रेक्टेंगल का लिखता हूँ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, क्या है, देखिए रेक्टेंगल यहाँ पर देखिए क्या है, आपके पास रेक्टेंगल कौन सा दिख रहा है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, राइट। इस पॉइंट पर यहाँ पर ए था, ये जी है, ये सी है, ये ओ है। तो क्या लिखूंगा, एल इंटू बी मीन्स ए ओ मल्टीप्लाइड बाई ए जी। क्या लिखूंगा, ए ओ मल्टीप्लाइड बाई ए जी, ठीक है। अगेन क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब क्या करूंगा, बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, बेस क्या हुआ इसका, ए जी, राइट। मैंने क्या लिखा, ए जी मल्टीप्लाइड बाई बी जी, कर दिया, ए जी मल्टीप्लाइड बाई बी जी। चलिए सबकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, राइट। ये दोनों उठा के कहाँ करूंगा, इस फर्स्ट फार्मूले में सेट करूंगा। तो जैसे ही पहले फार्मूले में सेट करूंगा तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ टोटल रफ कर रहा हूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए एरिया आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने लिख दिया एस इक्वल टू, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने ए ओ मल्टीप्लाइड बाई ए जी, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर क्या था हमारे पास, प्लस करना है, तो मैंने प्लस लिखा, ट्रायंगल का एरिया 1 डिवाइडेड बाई 2 और साथ में क्या लिखा, ए जी प्लस बी जी, ठीक है। इतना काम कर दिया। इतना काम करने के बाद मैं इसे रफ करता हूँ, रफ करने के बाद सबकी वैल्यू पुट करता हूँ। ए ओ क्या है हमारे पास, ए ओ है यू, प्लस ए जी क्या है, चेक करिए, ए जी है टाइम का फैक्टर, ठीक है, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ए जी क्या है, देखिए आप, ए और जी टाइम का फैक्टर है, मैंने टाइम फैक्टर लिख दिया टी, प्लस बी जी क्या है आपके पास दिख रहा है, बी जी है हमारे पास v माइनस यू, राइट। मैंने कर दिया, यहाँ प्लस नहीं आएगा, सॉरी, मल्टीप्लाई है, राइट, एल इंटू बी होता है, हो गया। चलिए टोटल इक्वेट करके लिखता हूँ तो क्या आता है, देखिए यू टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट में v माइनस यू इंटू टी। बट हमें चाहिए क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, ए टी, राइट, टी तो है, ए टी और बनाना है। तो क्या करूँगा मैं, आपने फर्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको उठा के मैं पुट कर दूंगा इस प्लेस पर, तो मुझे क्या मिलेगा देखिए, यू टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, v के प्लेस पर क्या लिखूंगा मैं, u प्लस ए टी, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और साथ में ये है, सॉरी, v के प्लेस पर u प्लस ए टी माइनस u ब्रैकेट बंद, साथ में t, और ये टोटल होल ब्रैकेट बंद। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, यू टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ए टी और साथ में टी, ठीक है। जैसे इनका मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो फाइनल क्या निकल के आता है, देखिए बस मैं रख सकता हूँ, फाइनल वैल्यू क्या आती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। ये हमारे पास क्या प्रूफ हो गई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू द ग्राफिकल मेथड। ओके, गॉट इट माय पॉइंट, कैसे मैंने सॉल्व किया इसे, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस करिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोबारा फिर मैं आता हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, राइट। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में नेक्स्ट पार्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। जब तक आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और ग्राफिकल मेथड को एक बार रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, राइट। विदाउट ग्राफिकल फंडामेंटल यू कांट सॉल्व दिस इक्वेशन थ्रू द ग्राफिकल मेथड। सो प्लीज सबसे पहले फर्स्टली आप क्या करेंगे, अपने इस कंसेप्ट को सीखेंगे ग्राफिकल मेथड को, लाइक। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।